मेरा नाम विकास नेजा है और मैं चित्तौड़गढ़ से हूँ, जो कि राजस्थान में एक छोटा सा शहर है, उदयपुर के पास में है। और मैं अगर फोटोग्राफी की बात करूँ तो मेरी हॉबी भी है और पैशन भी है, और यह भी इस टाइम है। मैं अगर पहले बात करूँ तो ये ऐसा टाइम पास हुआ करता था, जब हम शौक के लिए किया करते थे फोटोग्राफी। जब मैं कॉलेज में था तब मैं अपने SLR से क्लिक करता था। जब हम कभी जाते थे बाहर टूर पे जाते थे तो हम नॉर्मली जो फैमिली में होता है वैसे हम क्लिक करते हैं। बट बेसिकली जब मेरे को फोटोग्राफी का जो क्रेज़ था, उसके बारे में जानने का, उसके बारे में पढ़ने का और अच्छी तरह से करने का जो एक कीड़ा होता है, जो एक पैशन जिसे हम कहते हैं कि हमें करना ही है, वो मुझे कॉलेज टाइम से स्टार्ट हुआ। जब मैं एक वेब पेज पे अपने खुद के लिए, लैपटॉप के लिए, मतलब फ़ोन्स के लिए वॉलपेपर्स जब हम डाउनलोड करते हैं नॉर्मली, तो वहाँ से एक माइंड में क्लिक हुआ कि काश मेरे भी नाम के मतलब पिक्स जो हों किसी और के वॉलपेपर पे हो या किसी के फ़ोन पे हो। तो उसी चीज़ को आगे देखने के लिए, सीखने के लिए मैं अपने SLR से, फ़ोन से पिक करता था उन्हें वेब पे, या जो अपने सोशल साइट्स वगैरह होती है जैसे आप आजकल सब डालते हैं, तो वहाँ से मैं प्रमोट करता था। और जब फ्रेंड्स के और जो भी दोस्त होते हैं वेब में, सोशल मीडिया के सारे, उनके रिव्यूज़, उनके कमेंट्स के थ्रू जब बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाता है कि आपका काम आप अच्छा कर रहे हो या कुछ कर सकते हो इस टाइम में, तो उस वजह से मैंने अपनी कॉलेज लाइफ से अपने इंजीनियर वाले पैशन से हटके मैंने फोटोग्राफी पैशन भी एक साथ सीखना चालू किया, उसके बारे में पढ़ना चालू किया। फिर जैसे जैसे हम फोटोग्राफी करना स्टार्ट किया, और जब हम करते हैं तो फिर जैसे हम कंपटीशन एग्ज़ाम फाइट करते गए और जानने के लिए, तो मैंने कॉलेज लेवल पे अपने फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन्स फाइट किए, जहाँ पे एक एक करके धीरे धीरे मेरा लेवल बढ़ा। लोगों ने मेरे फोटोग्राफ्स देखे, उन्होंने उस बारे में अच्छे कमेंट्स किए। तो जब मेरा इंजीनियरिंग का पार्ट जो था वो क्लियर हो चुका था, जब डेड एंड में था, तब मैंने सोचा कि अपने फोटोग्राफी को और सीखना चाहिए और मतलब इस पैशन को और ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहिए। तो उस हिसाब से मैंने अपने ऑनलाइन जो इंस्टीट्यूट वगैरह, कॉलेज वगैरह होते हैं जो अच्छा हमको लर्निंग के हिसाब से एक प्लेटफॉर्म दे सकें हम फोटोग्राफी के लिए, तो उस हिसाब से हम सर्चिंग और सब चालू हुई, रिव्यूज़ हो गए, और किसी से सजेशन लेने के बाद मैं जब लास्ट पॉइंट पे जब वो एक होता है कि हम किसी इंस्टीट्यूट को किसी को सेलेक्ट करना होता है, तो मैंने दिल्ली में IIT को सेलेक्ट किया, जहाँ का रिव्यू प्लेटफॉर्म और डिस्क्रिप्शन जो था सब हम मतलब एक तरह से सामने वालों को समझ आ सकता था कि हम मुझे यहाँ करना है, मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी या मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो यहाँ आने के बाद जब दिल्ली में मैंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, वहाँ पे फिर मैंने अपना DSLR कैमरा लिया, और यहाँ के साथ सीखते सीखते अपने खुद के जो एक टेक्निक होती है, खुद का स्टाइल होता है, उसको बिल्डअप करने की कोशिश की। यहाँ पे सब टेक्निकल एस्पेक्ट हो गए या बाहर के आउटडोर कुछ भी आप जो DSLR से रिलेटेड मान सकते हो, वो सब A to Z जो हमने सीखना स्टार्ट किया और काम करना स्टार्ट किया। तो वो डे बाई डे हमारी जो इंस्टीट्यूट के हिसाब से, इंस्टीट्यूट के साथ हमने जो टीचर्स के साथ काम करके हमने डे बाई डे अपनी इमेजेस को और बेटर किया, और हम ऐसा अपनी हर कैटेगरी में जितनी फोटोग्राफी की कैटेगरीज होती है, हमने अपने आप को उस तरह से यहाँ बिल्डअप किया जो हम पहले जानते भी नहीं थे। नॉर्मल जो पर्सन होता है वो कभी सोच नहीं सकता कि फोटोग्राफी में इतना स्कोप होता है, या तो हम किसी को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि आप फोटोग्राफी में इतना स्कोप होता है, हम इतना सीख चुके हैं, एक चीज़ को, कैटेगरी को जान चुके हैं। हम चाहे पैशन की बात करें या जॉब की बात करें या किसी चीज़ को सीखने की बात करें, बट जब भी हम किसी चीज़ को सीखते हैं किसी के लिए, हम सोचते हैं कि हम आगे जाके ये करेंगे या वो करेंगे, तो मेनली होता है कि पेरेंट्स का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम जितने भी चॉइसेस होती है हमारी जॉब को लेकर, इनको ये बनना है, हमको वो बनना है, पर जब तक हमारे पेरेंट्स का सपोर्ट या एडवाइस या कुछ होता नहीं है कि उनकी तरफ से हमारा एक स्टेप भी पड़ता है, तो हम कुछ चीज़ कर नहीं सकते किसी भी ढंग से। तो मेनली मेरे केस में तो ऐसा था कि मैंने इंजीनियरिंग भी की पेरेंट्स के सपोर्ट से, और मैंने फोटोग्राफी भी की पेरेंट्स के सपोर्ट से। जब उन्होंने कहा कुछ करने के लिए, तो उस हिसाब से मैंने एक स्टेप आगे फोटोग्राफी को भी दिया कि एक चांस फोटोग्राफी को भी दिया जाना चाहिए। तो पेरेंट्स का सपोर्ट तो उसमें भी मेरा था कि मेरे को सीखना है, मुझे किस चीज़ को करना है, या पैशन को मेरे को आगे अपने लाइफ स्टाइल में बदलना है। तो पेरेंट्स के सपोर्ट
के बाद जो सीखना हुआ और जो प्रैक्टिस हुई और जो लर्निंग हुई कॉलेज में, हमारे स्कूल में टीचर्स के साथ, जो हम डे बाय डे सीखना हुआ सारा, तो उसके हिसाब से मतलब इस लेवल का जब हम पैशन को हम जॉब में या किसी लाइफस्टाइल में बदल लेते हैं, तो उसके बाद जो बैक में हम जाके देखते हैं तो हमारा मेन सपोर्ट ही रहता है कि मेन टीचर्स का सपोर्ट और पेरेंट्स का सपोर्ट था कि ताकि इस वजह से हम यहाँ आ पाए। तो मेनली जो मेरा थैंकफुल है कि सारे मेरे टीचर्स को, मैं इंस्टीट्यूट को और पेरेंट्स को, कि उन्होंने मतलब एक फोटोग्राफी जो पैशन होता है या किसी हम आगे बढ़ के उस बारे में सीख सकते हैं, तो उन्होंने बिलीव रखा कि इंजीनियरिंग, डॉक्टर और इसके अलावा भी फोटोग्राफी भी एक सब्जेक्ट है या एक कैटेगरी जिसके हम आगे सीख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो मेरा थैंक यू है कि मेरे को मतलब एक बैक सपोर्ट के लिए मेरे पास टीचर्स थे, मेरे कॉलेज के सारे टीचर्स फ्रेंड्स थे और मेरे फैमिली मेम्बर थे जिन्होंने मतलब फोटोग्राफी को एक अलग वे में नहीं दिया और साथ में मेरा सपोर्ट